आखिर कब तक सिनेमा की आड़ में हिंदू आस्था को नीचा दिखाया जाएगा? आखिर कब तक क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर एक सामाजिक संरचना को टारगेट किया जाएगा? मलयालम सिनेमा की एम्पुरान हो, हाल ही में रिलीज हुई लोका चैप्टर 1 हो या द्रविडियन प्रोपोगंडा वाली बैड गर्ल, साउथ के लेट 90s और 20s में चले एंटी ब्राह्मण मूवमेंट ने अब साउथ सिनेमा के माध्यम से एक नया रूप धारण कर लिया है। जहां एक तरफ एंटी हिंदू और एंटी ब्राह्मण इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है, वहीं बैड गर्ल नाम की इस तमिल मूवी का टीजर लॉन्च होते ही इस पर एंटी ब्राह्मण द्रविडियन प्रोपोगंडा का लेबल लग गया, क्योंकि इसमें प्रोटैगनिस्ट एक ब्राह्मण स्कूल गोइंग लड़की को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया गया। टीजर को लेकर काफी सोशल ग्रुप से भी तीखी प्रक्रिया सामने आई। तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन ने फिल्म निर्माताओं को कानूनी नोटिस जारी कर उन पर ब्राह्मण परंपराओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बाकी इस फिल्म की स्क्रिप्ट और कंटेंट इतना विवादित था कि मद्रास हाईकोर्ट ने इसे चाइल्ड पोर्नो कह डाला। जरा सोचिए, कला और सिनेमा की आड़ लेकर किस निचले स्तर तक आर्ट को ले जाया जा रहा है, जहां बाल अश्लीलता जैसी घिनौनी चीजों को आर्टिस्टिक फ्रीडम का नाम दिया जा रहा है। और मजे की बात देखिए, यही लोग जो हर दिन ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का नारा लगाते हैं, वही सबसे ज्यादा महिला और बच्चों की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वाली फिल्में बनाते हैं। इस फिल्म से जुड़ा एक नाम अनुराग कश्यप भी काफी विवादित हस्ती है, जो खुद कई बार एंटी ब्राह्मण कमेंट कर चुके हैं। आपको उनका वो ब्राह्मण पर मुंह दूंगा वाला वाक्य तो याद ही होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी मानसिकता रखने वाला फिल्म मेकर किस तरह का नैरेटिव अपनी फिल्मों में बुनता होगा। इससे साफ होता है कि इनका मकसद समाज सुधार नहीं, बल्कि हिंदू समाज को गाली देना और संस्कृति पर कीचड़ उछालना है। देखिए, बैड गर्ल जैसी फिल्में ब्राह्मण महिलाओं के प्रति द्रविडवादी जुनून का एक उदाहरण है, जहां नफरत और लस्ट प्रगति के नाम पर अश्लील सिनेमा में घुल मिल जाती है। खैर, इस फिल्म को अभी 5 सितंबर को रिलीज किया जा रहा है, लेकिन काफी कट्स और मैंडेटरी डिस्क्लेमर्स के साथ। इसी बीच साउथ सिनेमा की एक और फिल्म की चर्चा करनी जरूरी है, जो कि अभी 28 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हुई, लोका चैप्टर 1। इस फिल्म का दावा है कि यह फिल्म केरला फोकलोर पर आधारित है, लेकिन असल में इसमें जो दिखाया गया वह है हिंदू देवताओं और परंपराओं का अपमान और साथ ही ईसाई धर्म का ग्लोरिफिकेशन। यानी एक तरफ केरल की हजारों साल पुरानी लोक कथाओं को तोड़ा मरोड़ा गया और दूसरी तरफ फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि हिंदू धर्म यानी अंधविश्वास और बर्बरता और ईसाई धर्म यानी सभ्यता और मानवता। उदाहरण के तौर पर इस फिल्म में हिंदू पात्रों को विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि ईसाई पात्रों को नैतिक रक्षक के रूप में दिखाया गया है। इस फिल्म में नीली नाम की मेन पात्र होली ग्रेल कैफे नामक स्थान पर भारतीय सशस्त्र बलों जैसी दिखने वाली एक फिक्शनल एलीट मिलिट्री यूनिट गरुण फोर्सेस को भी ध्वस्त कर देती है। तो आप देखिए कैसे यहाँ सिंबल्स को बड़े ही क्लेवरली ढंग से इस्तेमाल किया गया है। हिंदू लॉ एनफोर्समेंट को खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है, सेना को ऑपरेसिव के रूप में चित्रित किया गया है और होली ग्रेल जैसे ईसाई प्रतीक राइचसनेस और विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वही पैटर्न है जो हम कई सालों से फिल्मों, वेब सीरीज और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज में देखते आए हैं। कभी तांडव, कभी काली और अब लोका चैप्टर 1। हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना ही इनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये मूवीज हमें एक ही बात सिखाती हैं कि भारत में सिनेमा के नाम पर एक एंटी हिंदू और एंटी ब्राह्मण इकोसिस्टम खड़ा किया गया है। इनके लिए हिंदू ट्रेडिशंस हमेशा बैकवर्ड है, जबकि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को ये हमेशा प्रोग्रेसिव दिखाते हैं। और जब लोग सवाल उठाते हैं तो वही पुराना काट, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन डेंजर। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी आप फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी कहेंगे? क्या हजारों साल पुरानी लोक कथाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रोपोगंडा फैलाना आर्ट है? दोस्तों, फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन जब आईना ही झूठा और धुंधला हो तो समाज को गलत दिशा में ले जाने का खतरा और बढ़ जाता है। बैड गर्ल और लोका चैप्टर 1 दोनों उदाहरण हैं कि कैसे सिनेमा को हथियार बनाकर हिंदू संस्कृति, परंपरा और पहचान पर वार किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम आंखें खोलें, समझें और ऐसे प्रोपोगंडा को बेनकाब करें। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।